अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन, आपको पता है क्वेटा के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होती है, ख्वाह वो सियासी डेवलपमेंट हो, ख्वाह तंजीमी डेवलपमेंट हो, तो हम आपको आगाह रखते हैं उस हवाले से। आज से 2-3 रोज़ कबल जो है मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो कि 3 बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वो क्वेटा के दौरे पे थे। मुख्तलिफ़ जो बड़े कबाइल के ख़ानदान थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ सियासी लीडरशिप जो कि साबिक अदवार में बड़े बड़े उहदों पे रहे। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल साहब अपने कई साथियों के हमरा मुस्लिम लीग नून में बाकायदा उन्होंने शमूलियत की। सरीना होटल में एक सादा और पुरवकार तकरीब हुई। इस हवाले से बलूचिस्तान के दारकूमत क्वेटा में रहने वाले कुछ बड़े जो फैमिलीज़ थे, उन्होंने भी जाम साहब के साथ जो है शमूलियत की। तो मेरे साथ इस वक्त जो है एडवोकेट मलक मसलुद्दीन मैंगल एडवोकेट साहब यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं। मलक मसलुद्दीन एडवोकेट साहब ने यहाँ पे सरियाब के इलाके, किरानी में, दीगर इलाके में इन्होंने जो है काफ़ी टाइम काम भी किया है। यहाँ पे लोग जो है इनके काम की वजह से यहाँ पे इनकी शोहरत की वजह जाना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले ये मलिक साहब जो है ना ही MPA के सीट पे आए, ना ही किसी नाजिम काउंसलर, मगर फिर भी जब हमने आज लोगों को देखा, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने इन्हें मुबारकबाद दी कि आप नून लीग में गए। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो अपना तारुफ कराए और आप किन किन उहदों पे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया असमतुल्लाह काकड़ साहब कि आप आए यहाँ पे। मैं मसलुद्दीन मैंगल एडवोकेट, मैंगल कबाइल से मेरा ताल्लुक़ है। पेशे के लिहाज से मैं एडवोकेट भी हूँ, चूँकि मैं सियासत में हूँ, अपने एडवोकेसी को इतना मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ। ताल्लुक़ मेरा सरियाब से है। मलिक साहब, ये जो किरानी रोड था, जब हम यहाँ पे कमरानी रोड था, जब हम यहाँ पे बाज़ार से लेकर हज़ारगंजी तक जाते थे तो लोग बहुत थक जाते थे, पशीन तक लोग पहुँच जाते थे, मगर हज़ारगंजी नहीं पहुँचता। तो काफ़ी इसका सूरत-ए-हाल ख़राब था। मगर अभी जब आज हम आए, थोड़ा सा रोड का काफ़ी सूरत-ए-हाल बेहतर रहा और इलाके में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। आप क्या समझते हैं? मुस्लिम लीग नून एक मरकज़ी जमात है, बड़ी जमात है, 3 बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म आ चुके। क्या सोच विचार करके आप लोगों ने नून लीग में शमूलियत की? असमतुल्लाह भाई, रोडों के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि जब से जाम साहब चले गए, इन्होंने सारे काम स्टॉप कर दिए, सबको पता है। फिर मैंने हाई कोर्ट जाके एक CP फाइल की है, और अभी मैं CIMT भी गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है कि कमरानी रोड का काम तेज़ हो और इसमें कुछ नुक्स हैं वो भी निकाले जाएँ, स्ट्रीट लाइट्स और वगैरह, सीवरेज का जो मसला है। उसके अलावा मुस्लिम लीग में जाने का मकसद यही है कि खिदमत करें लोगों का। आने वाला दौर मुस्लिम लीग का है, और इंशाल्लाह पहले भी मैंने अपने इलाके के लिए काम की है, अपने लोगों की खिदमत की है, और इंशाल्लाह आने वाले दौर में भी करेंगे। अच्छा, क्वेटा शहर की जब डेवलपमेंट स्ट्रक्चर हम देखते हैं और लाहौर और दीगर शहरों के देखते हैं, तो वहाँ पे 6 महीने 7 महीने में जो है एक बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 5-5 साल उसको क्यों लग जाते हैं? क्या वजह है? इंतज़ामी गफलत है या हमारे सियासतदान मुखलिस नहीं है इलाके के? जी, क्वेटा शहर आप देखें, अफसोस होता है, खंडरात में तब्दील होता जा रहा है। वो पुराना क्वेटा जो लिटिल पेरिस कहलाता था, अभी देखते हैं कि आपको पता है पिछले बारिशों में जो ज़रगुन रोड पे एक छोटा सा नाला है, वहाँ पे एक छोटा सा वो एक पुल टाइप है, उसको इनको बनाने में 1 साल लग गया। क्वेटा में अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा मसला ये है कि क्वेटा को कोई ऑन नहीं करता है। क्वेटा लावारिस है। लावारिसी की वजह से क्वेटा दिन ब दिन जो है पीछे जा रहा है। अब लाहौर को आप देखें, एज़ कंपेयर अगर क्वेटा करें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे लाहौर से हम लोग निकल के क्वेटा आते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी देहात में आ गए, एज़ कम्पेयर टू लाहौर। 20-30 साल उनसे पीछे नहीं, मैं समझता हूँ 100 ईयर्स उनसे पीछे, 100 साल बिल्कुल उनसे पीछे हम लोग। आपने बीइंग अ जर्नलिस्ट, मुझे अंदाज़ा है अगर जाम साहब ना आते, मैं समझता ये सरियाब और कमरानी रोड का सूरत-ए-हाल जो 20 साल और भी मैं समझता हूँ वही रहता, क्योंकि लोग यहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर सवारी नहीं लाते थे यहाँ पे डर के मारे कि हालात ख़राब। जी बिल्कुल, इसी तरह सरियाब बिल्कुल खंडरात में तब्दील हो चुका था जाम साहब के आने से। जाम साहब ने सिर्फ 50 किलोमीटर सरियाब के अंदरूनी जो रोड्स हैं, 50 किलोमीटर अंदरूनी रोड्स उन्होंने डाले हैं। उसके अलावा सरियाब रोड का जो प्रोजेक्ट है वो अलग है, कमरानी रोड का जो प्रोजेक्ट है वो अलग है, लिंक बादेनी जो एक प्रोजेक्ट है वो अलग है।
इसी तरह अगर देखा जाए कोयटा शहर में तो वो अपना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इसमें जुडिशल कम्प्लेक्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक ज़िला ऑफिस है, मैं समझता हूँ इसके बाद एक हो सकता है सरियाब एक और डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर। और इसके अलावा कोयटा शहर में काफ़ी काम किए जाम साहब ने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर इस तरफ देखा जाए तो नवा किली बाईपास और दूसरे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं कोयटा शहर के अंदर वो सब जाम साहब के दौर में स्टार्ट हुए थे। तो आपका भी मुस्तकबिल में अगर आपको मौका मिलता है सर, आप इस तरह के काम डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस करेंगे अपने इलाके के लिए? जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अल्लाह पाक हमें मौका दे, लोग भी यही चाहते हैं। अभी मेरे पास कोई इतना बड़ा अथॉरिटी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया यहाँ पे काम। जाम साहब की तवसत से काफ़ी काम किए हम लोगों ने, पूरे जो हमारे जितने भी शोबे हैं उन सब में हम लोगों ने काम किए। यानी आप समझते हैं अगर आने वाले वक्तों में आपको लोगों को मौका मिलता है तो इस इलाके को भी एक दूसरा शहर के तौर पर आप लोग डेवलप करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल। आप देखें कोयटा शहर के अंदर सरियाब, अभी आप सरियाब की कंडीशन देखें, 80% लोगों को गैस नहीं है यहाँ पे, 80% लोगों को बिजली नहीं है, 80% लोगों को पानी नहीं है। उसके अलावा आप अगर मेजर प्रोजेक्ट्स देते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, तो आप देखें ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें यहाँ के लोग महरूम हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो उनमें जब लोग यहाँ से महरूम हैं तो आप बड़े प्रोजेक्ट क्या इनको वो करेंगे। बहुत शुक्रिया मलक मसलुद्दीन मैंगल एडवोकेट साहब। यकीनन नाज़रीन, इस तरह के लोगों का इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि इलाके में जो डेवलपमेंट है वो जो है इलाके के मकामी नुमाइंदा ला सकता है, क्योंकि उनको वहाँ से सरोकार होते हैं, उनको उसी गलियों से उन्हीं रोडों से गुज़रना होता है, उनके बच्चे वहाँ से गुज़रते हैं, वहाँ के स्कूलों और वहाँ के जो है अस्पतालों में उनके बच्चों का, उनके अजीज़ व क़ारिब का जो है इलाज होता है। मैं समझता हूँ कोयटा की लोगों को भी अब शऊर जो है आ चुका है, शऊर का वो जो जिन होता है बोतल से निकल चुका है। कोयटा के शहरियों को भी अपने इस शहर को अपने घर के जैसा समझना चाहिए। यहाँ के मकामी नुमाइंदों को अपना जो कीमती वोट है वो देना चाहिए आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि जब तक आप मकामी नुमाइंदे को नहीं लाएंगे, आप पंजगुर के MPA को अगर कोयटा से जितवाएंगे, आप जो है क्लासिपला के MPA को जो है कोयटा से इलेक्ट कराएंगे, तो फिर आप उससे गिला नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो है कोयटा के मसाइल से सरोकार नहीं है। उनका तमाम जो प्रायोरिटी होगा पहले क्लासिपला होगा या पंजगुर होगा या कोई और इलाका होगा बलूचिस्तान, क्योंकि ये शहर जो है ये गुलदस्ता है, बलूचिस्तान का दारुलकूमत है। हमें दुख होती है जब हम इनके रोडों से गुजरते हैं, जब इनकी सड़कों से गुजरते। तो आने वाले वक्तों में इसी उम्मीद के साथ कि कोयटा की जो 9 हल्के हैं इन पर मकामी जो लोग हैं वो इलेक्ट होंगे, चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो लोग इलेक्ट होंगे जिन्होंने पहले भी काम किया हो, जिनका विज़न हो काम। तो इसके साथ ही कोयटा का जो तकदीर है वो कोयटा भी एक बैनुल अक़वामी शहरों की लिस्ट में आ जाएगा। एक स्टैंडर्ड वाले लिविंग स्टैंडर्ड हमारे चेंज हो जाएगी रहन सहन का। इसके साथ अपने मेज़बान इस्मतुल्लाह काकड़ को दीजिए इजाज़त। देखते रहे AK।